हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल विधि पाठशाला। मैं साक्षी सत्यम आपके सामने लेकर के आई हूँ आज लॉ का एक नया सब्जेक्ट दंड प्रक्रिया संहिता 1973। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक प्रक्रिया विधि है। ओके, यानी प्रोसीजरल लॉ। किसी भी लॉ को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा कि जो भी लॉ हम पढ़ रहे हैं इसको पढ़ने का उद्देश्य क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका इतिहास कैसा था, ये किन क्षेत्रों पे लागू होता है। तो सबसे पहले हम इसके इतिहास के बारे में देखेंगे। तो जो दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम है, ये पहले से कोई एक रूप विधि नहीं थी। न्यायालय दो भागों में विभक्त था, प्रेसिडेंसी और प्रांतीय। प्रेसिडेंसी नगरों में अलग अधिनियम लागू होते थे, वे अलग विधियों से निर्देशित किए जाते थे, और प्रांतीय न्यायालयों में भी अलग विधियां और अलग नियम लागू किए जाते थे। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले प्रेसिडेंसी नगरों की। प्रेसिडेंसी नगरों में लागू अधिनियम सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1852 में समेकित किए गए थे, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1852 के नाम से जाना जाता है। बाद में इस अधिनियम को उच्चतम न्यायालय द्वारा यानी कि हाई कोर्ट के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया और ये दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1865 के रूप में हमारे सामने आया। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रांतीय नगरों पे, यानी प्रांतों के लिए एक अधिनियम बनाया गया। वो था भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1861। इसके बाद पूरे भारतवर्ष के लिए प्रांतीय नगरों और प्रेसिडेंसी नगरों दोनों के लिए एक रूप विधि बनाए गए, जो कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1882 के नाम से हम सभी के समक्ष प्रस्तुत की गई। और ये अधिनियम बाद में जा करके दंड प्रक्रिया संहिता 1898 द्वारा प्रतिस्थापित हो गया। इस लंबे प्रवर्तन काल में 1898 की जो दंड प्रक्रिया संहिता विधि थी, इसे कई अवसरों पर कई जगह संशोधन की आवश्यकता पड़ी और इसे संशोधित भी किया गया, जो कि ये एक रूप विधि थी, पूरे भारतवर्ष के लिए आई थी। प्रांतीय और प्रेसिडेंसी दोनों नगरों में ये समान रूप से लागू होती थी, लेकिन फिर भी आयोग की संस्तुतियों के प्रकाश में एक अन्य विधेयक पारित किया गया 10 दिसंबर 1970 को, और राज्यसभा के समक्ष ये प्रारूप विधेयक जो था पेश किया गया। और अंत में यह विधेयक वर्तमान दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1973 के रूप में सामने आया, जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो ये था हमारा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता का इतिहास। एक बार फिर से हम इस पर प्रकाश डाल लेते हैं। तो सबसे पहले प्रेसिडेंसी नगरों के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1852 में आया, उसे बाद में प्रतिस्थापित कर दिया गया उच्चतम न्यायालय द्वारा 1865 में। इसके बाद प्रांतों के लिए अलग अधिनियम थे। प्रांतों के लिए जो अधिनियम था वो 1861 में आया, और इसके बाद फाइनली प्रेसिडेंसी और प्रांतीय दोनों नगरों के लिए एक रूप विधि बनाई गई, दंड प्रक्रिया संहिता 1882। इसमें कुछ संशोधन करने पड़े और बाद में अंततः 1889 में एक और विधि आई, दंड प्रक्रिया संहिता 1889, उसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। और इसमें लास्ट में जो विधि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, ये किसके द्वारा आई थी? 10 सितंबर 1970 को राज्यसभा में जो विधेयक प्रस्तुत किया गया था, उसके द्वारा ये विधि आई जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1973। अब हम लोग इस संहिता का उद्देश्य क्या था? भारतीय दंड संहिता का उद्देश्य था कि जो भी अपराध गठित होते हैं वे उनका विचारण कैसे किया जाए, उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, और जो भी ऑफेंसेस हो रहे हैं उसके ट्रायल के लिए, उसके अन्वेषण के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, एक्यूज्ड की गिरफ्तारी के लिए, या फिर उससे संबंधित किसी भी प्रक्रिया के लिए कौन से प्रोसीजर अपनाए जाएं, क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य था इस संहिता को समेकित करने का। इसमें यह भी बताया गया है कि कौन से अपराध जमानती हैं, कौन से अजमानती हैं, किस पे बेल मिलनी चाहिए, किस पे बेल नहीं मिलनी चाहिए, कौन से गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, कौन से असंज्ञेय हैं, कौन से संज्ञेय अपराध हैं। इन सभी विषयों पर इसमें चर्चा की गई है। तो इस अधिनियम का उद्देश्य यही था कि किस प्रकार से अपराधों का विचारण न्यायालय के समक्ष
एक अच्छी तरीके से किया जाए। अब हम आते हैं इसके क्षेत्र विस्तार की तरफ। तो धारा 1 के अनुसार बताया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1973 के नाम से ये अधिनियम जाना जाएगा। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि ये अधिनियम 1973 के नाम से तो जाना जाता है, लेकिन लागू कब हुआ था ये अधिनियम? 1 अप्रैल 1974 को। तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह अधिनियम भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता कब लागू हुआ था? तो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम लागू हुआ था 1 अप्रैल 1974 को, और ये 1974 का अधिनियम संख्या 2 है। भारतीय संविधान के अनुसार इस संहिता को समवर्ती सूची में रखा गया है। इस संहिता में टोटल 37 चैप्टर्स, 484 सेक्शंस और 2 अनुसूचियां वर्णित हैं। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता का विस्तार पूरे भारतवर्ष पर है, लेकिन इसके अध्याय 8, 10 और 11 सिर्फ नागालैंड क्षेत्र, जनजाति क्षेत्रों पे ही लागू होंगे, और इसके अलावा जितने भी अध्याय हैं वे इन क्षेत्रों पे लागू नहीं होंगे। तो हमारा क्षेत्र विस्तार कंप्लीट हुआ। आज हम लोगों ने देखा कि भारतीय दंड संहिता का उद्देश्य क्या है, इसका इतिहास क्या है और इसके क्षेत्र क्या हैं। थैंक यू सो मच।